how are you? Hope you're doing good. I'm a science teacher and today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 11, the surrounding air. तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं अपने आसपास की एयर के बारे में, ठीक है। एयर हमारे आसपास सब जगह प्रेजेंट है, तो हम देखते हैं कि एयर कौन कौन सी फॉर्म में मिलती है और एयर की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। चैप्टर नंबर 11, द सराउंडिंग एयर। नाउ इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे एयर, द इनविजिबल वंडर, different forms of air and amazing properties of air. Fine. Now warm up activity, tick all the things that use air. तो आपको ऐसी चीजों को टिक करना है जिसमें एयर यूज होती है, जैसे कि यहाँ पर ये बैलून्स है, इनमें एयर यूज होती है, तो मैं इसको टिक कर दूंगी, ठीक है। बाकी पार्ट्स भी ऐसे ही आपको अपने आप फिल आउट करने हैं। नाउ एयर द इनविजिबल वंडर। तो एयर एक इनविजिबल वंडर है, एक ऐसी अनोखी चीज है जो इनविजिबल है, हमें दिखाई नहीं देती है। Air is all around us. We can't see it, smell it or taste it, but we can feel it when it moves. Air is essential for life. Every living thing needs air to breathe and stay alive. तो एयर हमारे आसपास सब जगह प्रेजेंट है, ना तो हम एयर को देख सकते हैं, ना उसको टेस्ट कर सकते हैं, ना स्मेल कर सकते हैं, पर जब ये एयर मूव करती है तो हम इसको फील कर सकते हैं। तो एयर लिविंग बीइंग्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उनको सांस लेने के लिए एयर चाहिए, ब्रीथ करने के लिए एयर चाहिए। एयर के बिना कोई भी जिंदा नहीं रह पाएगा, ठीक है। We breathe through our nose, taking air in and out. Animals need air too. They breathe just like us. Plants breathe through tiny holes in their leaves. Fish use gills to take in air from the water. तो हम ब्रीथ करते हैं नोज से, ठीक है। हम नोज से सांस अंदर लेते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं अपनी नोज से। ऐसे ही एनिमल्स भी हमारी तरह नोज से ब्रीथ करते हैं। पर जो प्लांट्स होते हैं उनके पास नोज तो होती नहीं है, उनकी लीव्स पर छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जिनकी हेल्प से वो ब्रीथ करते हैं, ठीक है। और फिश जैसे एनिमल्स के पास होता है गिल्स, जिसकी हेल्प से वो वाटर में ब्रीथ कर पाते हैं, ठीक है। नाउ ब्रेन स्नैक। अब एयर क्या है? एयर एक मिक्सचर है बहुत सारी गैसेस का, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और दूसरी गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन, ठीक है। नाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एयर। अब एयर की और कौन कौन सी फॉर्म्स हैं? एयर हैज डिफरेंट नेम्स बेस्ड ऑन हाउ इट मूव्स। तो एयर कैसे मूव कर रही है उस बेसिस पर एयर के अलग अलग नाम है, ठीक है। स्लो मूव कर रही है तो उसका अलग नाम है, तेज मूव कर रही है अलग नाम है, बहुत तेज मूव कर रही है तो उस एयर को हम दूसरे नाम से बुलाते हैं, ठीक है। देखते हैं कौन कौन से नेम्स हैं। Fast moving air is called wind. It is strong and can move things along with it. तो अगर एयर तेज मूव कर रही है हम उसको विंड बोलते हैं। ये जो विंड है स्ट्रांग हो और अपने साथ चीजों को उड़ा सकता है, जैसे कि कपड़े सूख रहे हैं तो वो हवा में उड़ जाते हैं, पेड़ों की पत्तियां हैं वो उड़ने लगती हैं, ठीक है। Soft and gentle air is called breeze. It feels nice and cool. तो सॉफ्ट और जेंटल एयर जो होती है उसको ब्रीज बोलते हैं, जो हमें कूल लगती है और अच्छी लगती है। When strong wind, rain and thunder and lightning come together, it is called a storm. जब बहुत तेज हवा चलती है, बारिश भी आती है, बिजली भी कड़कती है, ठीक है, आपको थंडर की साउंड भी आती है, तो ऐसे में हम विंड को क्या बोलते हैं? ऐसे में विंड को बोलते हैं स्टॉर्म, ठीक है। हम बोलते हैं तूफान आ गया है, ठीक है। नाउ थिंक ट्वाइस। राइट इन वन वर्ड, फास्ट मूविंग एयर को हम क्या बोलते हैं? फास्ट मूविंग एयर को हम बोलते हैं विंड। फाइन। सिमिलरली आपको बाकी पार्ट्स भी ऐसे ही फिल आउट करने हैं। नाउ अमेजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। तो एयर की कुछ प्रॉपर्टीज कौन सी हैं? सबसे पहले तो एयर इज इनविजिबल। एयर इनविजिबल है, हमें दिखाई नहीं देता है। एयर हैज नो स्मेल। एयर के अंदर कोई स्मेल भी नहीं होती है। एयर हैज नो शेप एंड साइज। एयर का कोई शेप और साइज नहीं होता है। एयर ऑक्यूपाई स्पेस। एयर जो है जगह ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। नाउ की टर्म्स। थंडर मतलब एक जोर की नॉइज जब आती है जब तूफान आने वाला होता है, ठीक है। नाउ गिल्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ फिश, यानी कि ऐसे ऑर्गन जिससे फिश ब्रीथ करती है। नाउ इंस्टेंट मेमोरी। अब तक हमने जो भी पढ़ा है एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं। एयर सराउंड्स अस। एयर हमारे आसपास सब जगह प्रेजेंट है पर वो इनविजिबल है। ओडरलेस है, मतलब उसके अंदर कोई स्मेल नहीं है, और टेस्टलेस भी है, यानी कि हम उसको टेस्ट नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, फिश, सबको एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए। तो ऐसा मूविंग एयर जो ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है उसको हम बोलते हैं विंड, और सॉफ्ट और जेंटल एयर जो कि हमें प्लेजेंट लगता है हम उसको बोलते हैं ब्रीज। फाइन। नाउ एक्सरसाइज, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फास्ट मूविंग एयर इज कॉल्ड, ऐसा एयर जो कि फास्टली मूव करता है हम उसको क्या बोलते हैं? ब्रीज। विंड या स्टॉर्म तो हम उसको बोलते हैं विंड।
प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स इन देयर, प्लांट्स ब्रीथ करते हैं छोटे छोटे होल से, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, रूट्स, फ्लावर्स या लीव्स, वो प्रेजेंट होता है उनकी लीव्स में। सॉफ्ट एंड जेंटल एयर इज कॉल्ड, सॉफ्ट और जेंटल एयर को हम क्या बोलते हैं, ब्रीज, विंड या स्टॉर्म, तो उसको बोलते हैं हम ब्रीज। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स, एयर इज डैश, तो एयर इज इनविजिबल, यानी कि एयर हमें नहीं दिखती है। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स इन देयर, प्लांट्स ब्रीथ करते हैं छोटे छोटे होल से, जो कहाँ प्रेजेंट होता है, उनकी लीव्स में। वी नीड एयर टू, हमें एयर क्यों चाहिए, हमें एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए। डैश इज एसेंशियल फॉर लाइफ, लाइफ के लिए क्या एसेंशियल है, एयर। नाउ ट्रू फॉल्स, एयर इज इनविजिबल, एयर जो है इनविजिबल है, हमें नहीं दिखती है, दिस इज ट्रू। सॉफ्ट एंड जेंटल एयर इज कॉल्ड स्टॉर्म, तो ऐसी हवा जो मंदी मंदी चल रही है, सॉफ्ट है, हम उसको स्टॉर्म बोलते हैं। नो, ऐसा नहीं है, हम उसको ब्रीज बोलते हैं, तो स्टेटमेंट इज फॉल्स। एयर इज ऑल अराउंड अस, एयर हमारे आसपास सब जगह प्रेजेंट है, दिस इज ट्रू। So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself, and we will meet in our next video. Thank you everyone.